Praise the Lord. जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से ये उपवास और प्रार्थना का ये 5वां दिन में प्रवेश होने के लिए प्रभु ने कलीसिया को अवसर दिया, हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक और बार कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में आराधना प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में हमारे मध्य में होने से पवित्र आत्मा तू कार्य कर राजा। धन्यवाद के
उस महान परमेश्वर की प्रेम, उस महान परमेश्वर की कृपा को प्राप्त कर ये अंतिम दिनों में महिमा में प्रवेश कर आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, इस समय आप हमें धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। फिर से एक और बार परमेश्वर ये वीडियो करने के लिए तेरे बच्चों को तूने अवसर दिया, उस बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उपवास और प्रार्थना का ये 5वां दिन में प्रवेश करने के लिए तूने हमें कलीसिया के लोगों को तूने अवसर दिया, इसलिए प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा। खास करके प्रभु जितना लोग फुल टाइम उपवास में राजा, उन लोगों के जीवन में तू कार्य कर। 21 दिन तक कोई भी कमजोरी, कोई भी थकावट उनके शरीर में होने ना देना प्रभु। पवित्र आत्मा उनको गाइड करने के लिए प्रार्थना करते राजा, तेरा सानिध्य से उनको भरने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। केवल तेरे नाम की महिमा के लिए पवित्र आत्मा और भी प्रार्थना करते राजा, हमारे देश की इस अवस्था को उन दिनों में जान कर कथावे हम प्रार्थना कर रहे राजा। मैं 3 तारीख के अंदर परमेश्वर स्वर्ग से परमेश्वर एक चंगाई का हाथ एक बीमार व्यक्तियों पर, कोरोना से पीड़ित लोगों के ऊपर तेरे चंगाई का हाथ किया बाबा राजा। तू दया कर, कृपा कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज की हमारी आराधना को तू आशीष कर, आत्मिक आराधना स्वर्ग प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरी महिमा को तू प्रकट कर, वचन देने वाला दास को तू आशीष करना। हर एक आराधना वचन का शुश्रूषा, हर एक शुश्रूषा तेरी आत्मा का कंट्रोल में रहने के लिए प्रार्थना करते राजा। आगे का सारा विषय को आपके हाथ में सौंपा। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। अपने लोगों को तब किया
हम विनती करें, हम प्रार्थना करें, इतना तलक संभाला हो परमेश्वर, इतना तलक चलाया हो परमेश्वर, उसकी महिमा की तेजस में हमें रखने के लिए प्रार्थना करें। हमारी पुकार को सुनकर देश में चलने वाला इस कोरोना वायरस को प्रभु एक छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोरोना से पीड़ित लोग, जितने लोग अस्पताल में एडमिट हैं, परमेश्वर को चंगाई देने के लिए प्रार्थना करें। किसी का भी जीवन में मरण का अवस्था ना होने के लिए हम मध्यस्थता करें। जिस तरह यीशु पिता का बाज में बैठकर जैसा हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, हम भी उस परमेश्वर का पास पीड़ित लोगों के लिए हम भी मध्यस्थता करें। आज का वचन का शुश्रूषा को भी प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आज भी प्रभु हमसे बातें करेंगे, दास का मुंह को परमेश्वर खोलने के लिए प्रार्थना करें। ये सारे विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर की एक दासी इसी वक्त हमारे मध्य में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के दिन के लिए धन्यवाद राजा, के दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आया हुआ प्रभु हम सबको परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते राजा। पवित्र आत्मा हालेलुया सहायता कर, और भी हालेलुया मनुष्य केवल हालेलुया रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से आने वाला हरे वचन से जीते वचन के आदर आपका चयन को आपका पूरा हाल कलिश्य को संभाल रहे परमेश्वर। उपवास और प्रार्थना में रहने वाले हरेक दास हरेक भाई बहन लोग को प्रभु हालेलुया आप संभाल, इसके लिए धन्यवाद। बाकी दिनों में भी आप संभालना परमेश्वर, और भी आपका शक्ति और सामर्थ्य अभिषेक हमको बढ़ देना परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया। एक साथ हम लोग को इकट्ठा नहीं हो सकते भी परमेश्वर, अपने अपने हालेलुया घर पर बैठकर आराधना प्रार्थना करने के समय आपका वचन हालेलुया वीडियो के द्वारा सुनने के समय परमेश्वर हर एक जीवन प्रभु हालेलुया अपने हालेलुया देकर प्रभु आप चलाना परमेश्वर राजा। वो धन्यवाद राजा, खासकर आप जो हाल है हमारे हालेलुया देश में चलने वाला ये हालेलुया वायरस से पूर्ण से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर, महामारी से पीड़ित है लोगों के लिए मध्यस्थ करने से पूर्ण से छुटकारा देकर आप चलाना परमेश्वर राजा। प्रभु शांति समाधान बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। प्रभु हालेलुया इतना जल्दी से जल्दी परमेश्वर लॉकडाउन खुलने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। पवित्र आत्मा का हाथ में हर विषय समर्पण करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा हालेलुया आगे प्रभु आपका वचन के लिए प्रभु वचन देने वाला दास का शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। वचन सुनकर परमेश्वर और भी हमारे जीवन में अपने बलवंत पाने के लिए परमेश्वर ओ हाले और भी हम आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चलने के लिए परमेश्वर प्रभु हमको कृपा करने राजा। प्रभु पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण करते Praise to Jesus. Hallelujah. सारी आदर Praise the Lord. माफ कर दे ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे गए कर स्वर्गीय पिता आमीन प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देता हूं। फिर से वीडियो के द्वारा आपका सामने आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का उपस्थिति में रहकर हर समय परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें प्रतिदिन कोशिश करना है। परमेश्वर के साथ एक गहराई का रिश्ता रखते हुए प्रतिदिन परमेश्वर का महिमा करके आगे बढ़ने के लिए हमें कोशिश करना है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री के हर एक भाई बहनों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। उसी आदर्श में हमें चलना है करके हम हर दिन परमेश्वर के वचन से सुनते आ रहा है।
कल भी हम परमेश्वर के दास श्रेष्ठ दास का द्वारा परमेश्वर की यीशु मसीह की प्रार्थना का जीवन की आदर्श समझने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, क्योंकि यीशु मसीह का जैसा एक विजय का जिंदगी जिया हुआ व्यक्ति ये धरती पर नहीं मिलेगा। यीशु मसीह अपने एक जिंदगी में एक विजय का जिंदगी जीकर पिता का दाहिने ओर जाके बैठे हैं। वो वादा किया है, जो व्यक्ति जय पाता है उनको भी मैं मेरा सिंहासन में बैठने के लिए मैं दूंगा। इसके लिए पौलुस इब्रानी पत्रिका 3 अध्याय का पहला वचन में बताते हैं, ऐसा कहते हैं, हे मेरा प्यारा भाइयों, परमेश्वर की पवित्र लोगों, मेरा साथ स्वर्ग की वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम जो प्रतिज्ञा कर कर यीशु को जो मान लिया, हम वो बड़ा महाप्रेषित है और एक बड़ा याजक है, उस पर ध्यान लगा के देखो। पौलुस इस शब्द को क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर ध्यान लगाया तो बहुत सारा बात हमें सीखने के लिए मिलेगा। यीशु मसीह की जिंदगी में उनका भी परिस्थिति बहुत सारी परेशानी के साथ गुजरने वाले एक समय, वो परिस्थिति में भी यीशु अपना जिंदगी को एक आनंद के साथ बिताने के लिए कोशिश किया। उनका चारों तरफ कई लोग दोष लगाने वाला लोग था। उनका 12 चेले भी बहुत सारी हमें बहुत सारा बातों के द्वारा यीशु मसीह को परेशानियां करते थे। इसके लिए यीशु मसीह कई बार बोला, भाई तुमको कब तक सहन करो। फरीसी और सद्दुकी जैसा लोग यीशु मसीह को हमेशा दोष लगा के चलने वाला एक बात यीशु मसीह ने हमें सामना किया। परंतु ये सारा परिस्थिति यीशु मसीह के साथ चलने के समय में यीशु मसीह अपना जिंदगी एक विजय के साथ और एक खुशी के साथ बिताया। उसका एक बहुत बड़ा राज है, वो है यीशु मसीह धरती पर पिता ने मुझे क्यों भेजा, वो बातों को कदापि भूला नहीं। इसके लिए हमेशा अपना मुंह से वही बात रिपीट किया, मैं धरती पर इसके लिए आया कि मेरा पिता का इच्छा को पूरा करके मैं जाऊं। इसी के लिए मुझे पिता ने धरती पर भेजा करके यीशु मसीह बार बार वो शब्द को दोहराया। बहनों भाइयों, मुझे और आपको परमेश्वर ने धरती पर क्यों रखा और क्यों चुना और क्यों बुलाया, ये शब्द को अगर हम हमेशा याद रखेगा और उसको पूरा करने के लिए जब भी कोशिश करेगा, हमारे जीवन में आने वाला कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, उस समय में हमें एक विजय का जिंदगी जीने के लिए हमें एक अवसर मिल जाएगा। इसके लिए उस यीशु को हमें गहराई से ध्यान करना है, हमें देखना है। आज भी हम कुछ देर परमेश्वर का वचन से हमें पढ़ने के लिए हम मन लगाएंगे। हम जाएंगे यशायाह का किताब 6 अध्याय, उसका 1 से लेके 5 वचन तक पढ़ना है। यशायाह का किताब 6 अध्याय, उसका 1 से लेके 5। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से टेवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। यशायाह वो एक बड़ा भविष्यवक्ता है।
उसकी एक एक भविष्यवाणी का शब्द, उसकी किताब जब हम पढ़ते देखने का समय में आज भी हमें एक प्रोत्साहन देते हैं। इस किताब में 66 अध्याय है, उसमें कम से कम 120 परमेश्वर की वादा एक किताब में लिखा है। बाइबल की सारी किताब में सबसे ज्यादा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ किस प्रकार वादा किया है, वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर भी है करके हम यशायाह का किताब पढ़ने का समय मिलते हैं। कम से कम 500 से भी अधिक भविष्यवाणियां यशायाह का किताब का अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का कष्टानुभव, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और अंतिम दिनों में चलने वाला हर एक बातों का विषय में इस बाइबल में वर्णन किया है। 39 अध्याय इस्राएल की पाप की जिंदगी का बारे में लिखने का समय में 27 अध्याय इस्राएल के लिए परमेश्वर की आशा, परमेश्वर ने दिया हुआ उस इस्राएल की छुटकारा के विषय में 27 अध्याय में लिखा है। जुन्ना करार में 39 अध्याय अगर लिखा तो 39 अगर किताब लिखा है तो 27 किताब नया करार में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार सारे मानव राशि की छुटकारा के लिए यीशु मसीह का धरती पर आने का विषय में यशायाह भविष्यवाणी कर उसकी यीशु मसीह का अस्तित्व, यीशु मसीह का प्रकटीकरण मत्ती सुसमाचार के द्वारा शुरू हो जाते हैं। बहनों भाइयों, मैं सारा बात इसके लिए कह रहा हूं कि भविष्य वक्तों में यशायाह का मुंह से निकला भविष्यवाणी आज भी मुझे और आपको परमेश्वर की गहराई की तरफ चलने के लिए और परमेश्वर में स्थिर करने के लिए हमें अवसर दिया जाते हैं। परमेश्वर ने यशायाह को एक भविष्य वक्त का रूप में चुनने के बाद यशायाह भी कुछ समय के लिए अपना जिम्मेदारी क्या है वो सारा बात को भूलकर उज्जिया का उस राजा का महल में रहकर उसी में खुश रहने के लिए यशायाह ने कुछ मन लगाया। परंतु परमेश्वर एक दिन यशायाह को अपना जिंदगी में एक परिवर्तन होने के लिए एक मौका दिया जाते हैं। वो मौका है हम पढ़ावा 6 अध्याय का कुछ वचन। उसी वचन से मैं आपको कुछ बात को आज समझाना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे और आपको भी एक अलग तरीका से उपयोग करने के लिए चाहते हैं। धरती पर परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा और परमेश्वर ने उतनी गहराई से पाप से उठाया और परमेश्वर की अभिषेक हमारे ऊपर उंडेल कर परमेश्वर ने दुनिया से हमें अलग करके रखा। तो परमेश्वर की जिम्मेदारी को ना भूलते हुए हमें भी आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। परंतु कुछ बात के कारण परमेश्वर की उस बात को, परमेश्वर की उस चुनावट को हम भूलकर हम दुनिया में मिक्स होने का एक अवसर हमारे जीवन में आते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें फिर से जिलाकर खड़ा करते हैं। इसके लिए हमें पौलुस तिमोथी को लिखने के लिए बोलते, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ हर एक वचन सुधारने, सीखने के लिए और नीति शिक्षा के लिए लिखा गया है। इसी द्वारा परमेश्वर के लोग सिद्धता को प्राप्त करते हैं। बहनों भाइयों, प्रतिदिन उस सिद्धता को प्राप्त करते हुए परमेश्वर ने किस बात के लिए बुलाया, वो बातों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमें कोशिश करना है। आज ये यशायाह का जिंदगी में हुआ एक
फिर से जीने वाला एक बात, फिर से जिंदा होने वाला बात, एक रिवाइवल की बात 6 अध्याय में जो लिखा है उसी का द्वारा मैं आपसे बात करूंगा। जब तक उज्जिया जिंदा था, यशायाह की जिंदगी में कोई भी एक बदलाव नजर नहीं आया, परंतु परमेश्वर को भी मजबूर होना पड़ा उज्जिया को यशायाह का रास्ता से हटाना। कभी कभी परमेश्वर मजबूर हो जाते, कुछ बात को परमेश्वर हमारा रास्ता से हटा दे देते। उसका मतलब है परमेश्वर की इच्छा हमारे जिंदगी में संपूर्ण से पूरा होने के लिए कभी कभी परमेश्वर भी हम प्रिय समझने वाला कुछ बात को हमारे जिंदगी से, हमारे सामने से हटाने के लिए कोशिश करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना। वो मेरे लिए और आपके लिए कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वो परमेश्वर के लिए प्रिय वो नहीं समझते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं, मैं धरती पर इस व्यक्ति को क्यों रखा, उस बात को मुझे पूरा करना है। अगर परमेश्वर वो बात को पूरा करने के लिए, वो दर्शन को पूरा करने के लिए कुछ भी बात का हमें सामना करना है तो भी परमेश्वर सामना करेगा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करते हैं। आपको पता है इस्राएल जन को मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर आमीन कोई भी रास्ता को अपनाया, परमेश्वर कदा भी उस रास्ता को छोड़ा नहीं। इतना तक भी इस मिस्र का पहिलौठा बच्चा तक भी परमेश्वर ने तमाम कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अपना जन इस्राएल जन को छुड़ाने का उस मिस्र से छुड़ाकर मैं एक देश में उनको भी बसाऊंगा करके परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया। उस वादा को परमेश्वर पूरा करने के लिए उस रास्ता के बीच में जो कोई आया, परमेश्वर उस व्यक्ति को हटाते रहते हैं। वहां पर छोटा बच्चे भी नहीं देखेगा। हम मिस्रिम की चरित्र जब भी पढ़ेंगे, मिस्रिम का साथ परमेश्वर ने वो किया क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे और इस्राएल जन से परमेश्वर प्रेम करते हैं। ऐसा ही यशायाह का जीवन में परमेश्वर की दर्शन पूरा होने के लिए सबसे पहला परमेश्वर ने काम किया, उज्जिया को परमेश्वर ने हटा दिया। इसके लिए 6 अध्याय का पहला वचन में लिखे, उज्जिया जब मरा, उज्जिया जब मरा, यशायाह का नजर परमेश्वर के पास गया। उज्जिया जब मरा, यशायाह परमेश्वर का प्रसन्नता, उसकी सानिध्य, उसको उपस्थिति को अपने जिंदगी में अनुभव किया। बहनों भाइयों, परमेश्वर की सानिध्य, उसकी उपस्थिति, उसकी महिमा अगर आपका जीवन में अनुभव नहीं कर रहे, इसका मतलब हो सकते है उज्जिया का जैसा कुछ भी पाप या कुछ भी बात आपका जिंदगी में हुआ रहेगा, हो रहा रहेगा। इसके लिए आप परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का सानिध्य आपका जीवन में आप अनुभव नहीं कर रहा है। उज्जिया जैसा व्यक्ति आपका दिल में सिंहासन डाल के बैठा रहेगा। परमेश्वर वही चाहते, उस उज्जिया का सिंहासन को उठा के आप बाहर फेंकना है। जब भी परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में अनुभव करने के लिए आपको अवसर हो जाएगा। बहुत सारी लोग, परमेश्वर के लोग उज्जिया को अपना दिल में सिंहासन डाल के बैठने के लिए अनुमति दिया है। इसके कारण परमेश्वर का मर्जी, उसका दर्शन उनका जिंदगी में पूरा होने के लिए नहीं हो रहे। बहनों भाइयों, आज हमें समझना है हमारे दिल में, हमारे जीवन में कौन सा उज्जिया ने सिंहासन डाल के बैठा है। ये उज्जिया आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जब तक उज्जिया जिंदा था, यशायाह उज्जिया के लिए भविष्यवाणी करता था, परंतु परमेश्वर उज्जिया के लिए भविष्यवाणी करने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर की दर्शन से, परमेश्वर की इच्छा से दूर जाने वाला इस्राएल जन को जगाने के लिए परमेश्वर ने यशायाह को भविष्यवाणी का आत्मा देकर अभिषेक करके अलग कर दिया। मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, वीडियो देखने वालों, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया इसके लिए कि नाश में जाने वाला, इस दुनिया में रहने वाले लोगों को परमेश्वर का पास लाकर खड़ा कर दिए। इसके लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया। ये कभी भी आपको और मुझे भूलना नहीं है। बहनों भाइयों,
यशाया जब भी उज्जिया मर गया, इस उज्जिया कौन है? उज्जिया की यहूदा का राजा है। वो बात पढ़ने के लिए हमको दूसरे इतिहास 26 अध्याय में हमको जाना पड़ेगा। थोड़ा आमीन उनके बारे में बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आमीन हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास 26 अध्याय, उसका आमीन आमीन 5 वचन पहला पढ़ना है, उसका बाद 16वां पद को पढ़ना है। पहला 26 का 5। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 26 अध्याय आप पढ़ने के बाद में पूरा उज्जिया के बारे में लिखा है। 26 अध्याय का 5 वचन में उज्जिया ने शुरुआत में किया हुआ अच्छा काम के बारे में लिखा है। उसमें लिखा है क्योंकि उसका माता पिता ने उज्जिया को परमेश्वर का नियम सिखाने के लिए एक परमेश्वर की दास, उसका नाम है क्या है? अजरिया है ना, उसका नाम अजरिया, अजरिया ना, हाँ जकरिया, सॉरी जकरिया, अजरिया इसका नाम है। उज्जिया का दूसरा नाम है अजरिया। जकरिया को चुना। वो जकरिया उज्जिया को परमेश्वर की नियम, परमेश्वर का भय और भक्ति के साथ कैसा जीना है ये सिखाता था। अगर मेरा बाइबल अगर मैं देखूं तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर का भय भक्ति को आमीन 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 सिखाने वाला जकरिया का जीवन में, आमीन जीवन का समय में उज्जिया परमेश्वर का पीछे चलते गया। जकरिया हमेशा परमेश्वर का भय और भक्ति किस प्रकार करना है ये बात उज्जिया को सिखाया किया, और उज्जिया भी वो बात को सुनकर परमेश्वर का भय और भक्ति के साथ चला और यहोवा परमेश्वर को ढूंढा। जब तक यहोवा परमेश्वर को ढूंढा, आमीन उज्जिया का काम सफल होते गया। बहनों भाइयों, आपका और मेरा जीवन का हर एक काम सफल होने के लिए हमको परमेश्वर को आमीन अवलंब अर्थात परमेश्वर को लिपटते, परमेश्वर को चिपकते रहने वाले की जिंदगी मेरा और आपका होना चाहिए। अगर परमेश्वर को भूल कर अगर जिंदगी जिएगा, हो सकता है आपका जीवन में, हो सकता है होगा आपका जीवन में ठोकर आपका जीवन में मिल जाएगा। परमेश्वर का भय और भक्ति के साथ उन्हीं को निर्भर रह के जिंदगी जीने के लिए आप इन दिनों में कोशिश करना है। जो व्यक्ति परमेश्वर को निर्भर रह के उन्हीं में जो बना रह के उनको चिपकते रह के जिंदगी जीते हैं, उसका जिंदगी सफलता प्राप्त करते हैं। वो हमेशा आमीन आमीन सफलता को ओर जाते हैं। उज्जिया का शुरुआत वैसा ही रहा। परमेश्वर बहुत सारा ज्ञान उसको दिया, परंतु 16 वचन जब भी पढ़ते हैं, वो भी वचन में पढ़ाना चाहता हूं। 16 वचन जरा पढ़िएगा। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन, यही तो प्रॉब्लम है। जब भी थोड़ा सा सामर्थ्य हो जाते उसका मन बहक गया, और ऐसा लिखा है परमेश्वर का विश्वासघात किया उसने। जरा पढ़िएगा जरा पूरा वचन। और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। जब भी उज्जिया सामर्थ्य हुआ, भूल गया मैं सामर्थ्य होने के कारण क्या है। जब भी उज्जिया सामर्थ्य हुआ, उस समय में वो बिगड़ गया। वो जब भी परंतु शब्द 16 वचन का शुरुआत का शब्द परंतु, जब भी परंतु शब्द आ जाता है ना, थोड़ा सा दिल के अंदर घबराहट शुरू हो जाते है। आपका जिंदगी में अगर परंतु अगर ज्यादा अगर है, घबराहट आमीन डरने का समय आ चुका आपका। मैं भी 26 अध्याय का शुरू का 15 वचन तक पढ़ते गया, अच्छा लगा मुझे, परंतु 16 वचन का पहला शब्द को पढ़ा परंतु, मैं सोचने लगे क्या परंतु आया, इसका मतलब परंतु आया तो कुछ तो गड़बड़ उज्जिया ने किया। वो क्या किया मालूम है? बिगड़कर परमेश्वर का विश्वासघात किया।
बहनों भाइयों, उज्जिया बिगड़ गया। क्या किया मालूम है? धूप लेके जाके, धूप परमेश्वर को चढ़ाने वाला धूप, वो धूप का चढ़ाने के लिए, धूप चढ़ाने के लिए उज्जिया सीधा मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर जो काम परमेश्वर ने याजकों को सौंपा, वो काम राजा उज्जिया अपने हाथ में ले लिया। परमेश्वर कदापि उज्जिया को मंदिर में याजक का काम करने के लिए नहीं सौंपा, उसको राजा का जिम्मेदारी दिया। परंतु उज्जिया अपने जिम्मेदारी को भूलकर मंदिर में जाकर याजकों को बोला, आज मैं परमेश्वर के लिए हमें धूप चढ़ाऊंगा। धूप का उस बर्तन को लेके आगे बढ़ने के समय में मंदिर में सेवा करने वाला 80 परमेश्वर के याजक लोग राजा को रुका के कह रहा है, राजा, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर का हमें याग को अर्पण करने के लिए परमेश्वर ने मंदिर में आरोन के कुल का याजक लोगों को चुना है, तुझे नहीं। तुझे राजा का अभिषेक अगर किया तो तू हमें महल में बैठना, हमें परमेश्वर चाहते हैं, परंतु तू ये काम नहीं कर सकते हैं। परंतु उज्जिया वो शब्द को भी नहीं सुना। वो याजक को बोला, आज मैं याग को मैं समर्पण करूंगा, धूप मैं चढ़ाऊंगा। तुरंत उसका सिर पर कोड़ी दिखाई दिया। जैसा कोड़ी दिखाई दिया, याजक लोग को समझ में आया परमेश्वर को क्रोध उसके जीवन में आया है। उसको लेके जाके हमें एक बाहर दूर अकेला में उसको छोड़ दिया। मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर आपको जो काम सौंपा है ना, उस काम को विश्वस्त होके करने के लिए आप कोशिश करो। अगर आप नहीं करेगा ना, आप परमेश्वर के सामने विश्वासघात ठहरा जाएगा। इसके लिए यीशु मसीह कहा, तू विश्वस्त दास है, तू विश्वास योग्य मेरा दास है, तेरे लिए रखा गया उस भाग्य में प्रवेश कर। उस दिन परमेश्वर यीशु मसीह भी मेरा और आपका काम अभी धरती पर जो देखकर, वो दिन परमेश्वर कहेगा कि तू विश्वास योग्य दास रहा, हमें तू तेरा भाग्य में प्रवेश कर। बहनों भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो काम दिया ना, वो काम में विश्वस्त रहने के लिए सीखो। हमें परमेश्वर आपको काम वो नहीं दिया तो आप उसमें दखल अंदाज मत करो, आप उसको हाथ में मत ले लो। अगर आपको ना दिया हुआ काम आपका हाथ में लेकर अगर आप करने के लिए कोशिश करेगा, आपके अंदर कोई बदलाव हमें नहीं नजर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया हुआ काम नहीं कर रहे, दूसरे का काम को आप लेकर चल रहे। बहनों भाइयों, उज्जिया परमेश्वर का नजर से हट गया। यशाया का समय में उज्जिया राजा था। परमेश्वर क्या किया मालूम है? उज्जिया को हटाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका हृदय में कितना उज्जिया को सिंहासन डाल के रखा है। पाप को राज करने के लिए आपका हृदय को सौंपा है क्या? घमंड के लिए आपका हृदय को आप सौंपा है क्या? खुद का मर्जी के अनुसार आप चलने के लिए आप अपना हृदय को सौंपा है क्या? आपका बुद्धि में जो चलते उसी का अनुसार मैं करूंगा, ऐसा सोच के आप चल रहे हो क्या? ऐसे तो आपको मन फिराना बहुत जरूर है। उज्जिया मर गया। यशाया का नजर परमेश्वर का तलब चलने के लिए अवसर हुआ। बहनों भाइयों, ये रिवाइवल बोला तो क्या है? भक्ति संजीवन बोले तो क्या है? फिर से जी उठना बोले तो क्या है? हमारे अंदर एक बदलाव आना, हम पश्चाताप करके परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण करना, देश में एक बदलाव आना, आपका परिवार में एक बदलाव आना। परंतु
मैं आपको कहना चाहता हूं, देश में अगर बदलाव चाहते हैं, आपके घर में अगर आप बदलाव चाहते हैं, सबसे पहला आप में और मुझ में बदलाव होना बहुत जरूर है। मैं और आप नहीं बदलेगा ना, हमें हमारा परिवार में भी बदलाव नहीं आएगा, हमारा देश में भी बदलाव नहीं आएगा। देश की छुटकारा के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। परमेश्वर आपका देश को छुटकारा देना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं हमें एक रिवाइवल, एक हमें छुटकारा का बात पहला मेरे और आपके अंदर आ जाए, ताकि मेरे और आपके अंदर छुटकारा का बात आएगा, रिवाइवल आएगा। और रिवाइवल आपका परिवार में व्यवहार हो जाएगा और आपका परिवार के द्वारा पूरे देश में व्यवहार हो जाएगा। इसके लिए उज्जिया जैसा उस पाप का जिंदगी को त्याग करना बहुत जरूर है। आप अभी सोचता रहेगा, पास्टर हमारा साथ नहीं है, कलीसिया में हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, अभी हम कैसा भी करेगा तो चलेगा करके सोचता रहेगा। हम हमारे घर में रहकर हम हमारा मर्जी के अनुसार चलेंगे, पास्टर को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता करके कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। अगर तू वीडियो अगर सुन रहा है आज, तुझे मैं आलोचना देना चाहता हूं। तू जो मुंह से कह रहा है ना, पास्टर अभी नजदीक नहीं है, पास्टर को कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, परंतु एक समझ लेना, आमीन, पास्टर का अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा हमें तेरा आसपास रह रहा है, तेरा अंदर भी रह रहा है। तू ऐसा कहने का समय में, तू ऐसा सोचने का समय में, आमीन, तू ना डरते हुए पाप करने का समय में परमेश्वर की नजर तेरा ओर है। इसके लिए परमेश्वर आज आलोचना दे रहा है, वो पाप की जो सिंहासन को तेरे जिंदगी से जो हटाकर पश्चाताप परमेश्वर के सामने तू करेगा, परमेश्वर तुझे छुटकारा देगा और तुझे अभिषेक करके उपयोग करेगा। सुनने का समय में अगर तुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए है, तुझे परिवर्तन होना बहुत जरूर है। बहनों भाइयों, मेरा कहने का मतलब है, यशायाह का अंदर एक बदलाव नजर आया। वो क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर का प्रसन्नता देखा, परमेश्वर का प्रसन्नता, परमेश्वर का प्रसन्नता ऐसा देखा। स्वर्ग में करोड़ों सराफी और केरूबी लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या मालूम है? पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु की प्रसन्नता आपका जिंदगी में जब भी उतरेगा, परमेश्वर की और भी गहराई की बात समझने के लिए अवसर मिलेगा। वो सेराफी लोग जब भी मैं सुबह देख रहा था, सेराफी लोग जब भी मेरा आंखों को खोल रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सेराफी लोग एक एक बात मुझे सिखा रहा था। आमीन, आमीन, आमीन। कैसा हमें परमेश्वर का निकट रहना है, कैसा हमें परमेश्वर की आराधना करना है, कैसा हमें परमेश्वर की आमीन महिमा करके रहना है। सेराफी लोग जब भी मेरे कान में आके जब भी बता रहा था, मैं आश्चर्य होगा, सेराफी लोग कितना बड़ा शिक्षा, कितना बड़ा पढ़ाई हमें इस अध्याय में दे रहे। आपको पता है, सेराफी लोग 6 पंखों से नहीं उड़ रहा था उधर, भले 6 पंख था, कुछ लोग 6 पंखों से नहीं उड़ते हैं। 6 पंखों से उड़ने के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहे। यहां पर सेराफी लोग 6 पंख जरूर था, 2 पंख से उड़ रहे, 2 पंख से अपना मुंह को छुपा रहे, 2 पंखों से अपना पैर को छुपाया है। मैं पूछ रहा था क्या है? कई बात मुझे समझ में आया। परमेश्वर की सामने रहकर सेराफी लोग मुंह को अपना पंखों के छुपा के जब भी परमेश्वर की आराधना इसके लिए कर रहा था। यशायाह जब ऊपर अपना आंख उठा के देखने के समय में सेराफी लोग यही यशायाह को कह रहा था, यशायाह हमें मत देखना, हमारा चेहरा मत देखना,
परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन में बैठे है ना, वो बहुत सुंदर है, वो हजारों में अति सुंदर है। उसका चेहरा देखेगा तेरा जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। कुछ लोग आराधना करने का समय में, प्रार्थना में आने का समय में एक दूसरे का चेहरा देखते, एक दूसरे का कपड़ा देखते, क्या पहन के आया, एक दूसरे का साड़ी पहना हुआ, साड़ी का कीमत पूछते, परंतु भूल जाते प्रभु की सानिध्य में अगर हम आया तो हमें प्रभु की महिमा को हमारे जिंदगी में अनुभव करना है। बहनों भाइयों, आप परमेश्वर के निकट जाने के समय में आप किसको देख रहे? टीवी देख के प्रभु के सामने घुटना टेका है? मोबाइल देख के आप परमेश्वर के सामने घुटना टेका है? या और कुछ बात को देख के आप परमेश्वर के सामने घुटना टेका है? ऐसे है तो आपको और मुझे एक बदलाव की बहुत जरूरत है। सेराफी लोग यही बोल रहे हैं, यशाया तू हमें मत देखना, परमेश्वर को देख, वो सर्वशक्तिमान है, वो पवित्र है, वो अति सुंदर है, उसका जैसा स्वर्ग में भी कोई नहीं है, उसका जैसा धरती पर भी कोई नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, उसको ही देखना। जो कोई परमेश्वर को देखते हैं वो लोग ज्योति पाते हैं, वो लोग कदापि लज्जित नहीं होते हैं। सेराफी लोग अपना मुंह को छुपा रहा है। मेरा कहने का मतलब है समर्पण करो। वो समर्पण है ना, मैं जीवित नहीं रहा, मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मेरा अंदर जीवित है। जब मसीह मेरा अंदर जीवित है, वो बात तक मैं और आप पहुंचते हैं ना, जब भी मैं और आप शून्य रह जाते हैं, मेरा और आपका जीवन का द्वारा मसीह यीशु का महिमा अगर बाहर आने लगते हैं, जब भी मसीह यीशु का महिमा जब भी दुनिया देखते हैं, भारत देश देखेगा, आपके अगल बगल का लोग देखेगा, आप आमीन परिवार का अन्य लोग देखेगा, उस समय में परमेश्वर का महिमा होगा। आपका और मेरा जिंदगी का द्वारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन परिवार में, देश में होने के लिए अवसर हो जाएगा। दूसरी बात है 6 पंखों से नहीं 2 पंखों से। कुछ लोग ऐसा है 6 पंख दिया ना 6 से उठते, इसके लिए जल्दी ठोकर खाते, धीरज से दौड़ने के लिए बोल रहे। पौलुस बोल रहे धीरज से तुम्हारे दौड़ को दौड़ो, पर कुछ लोग 6 पंखों को, मुझे दौड़ना है, सबसे आगे मुझे जाना है, ऐसा में नहीं करना है। परमेश्वर किस प्रकार से आपको चला रहे, उसी प्रकार से आपको धीरज से परमेश्वर का वचन में बना रह के आपको दौड़ना है। 6 पंख दिया करके 6 पंख से नहीं उड़ना है। अगर उड़ाना हमें समझने का, दम करके उतना ही जोर से गिरेगा। ये सारा बात है ना, हमारे जीवन में बदलाव होने के लिए अवसर नहीं होते। दूसरी बात है, वो स्वर्गीय दूत लोग, सेराफी लोग एक दूसरे को, हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, यही कह रहा था, बाकी कुछ नहीं कह रहा था। हम क्या कह रहे? हम एक दूसरे इकट्ठा होने के लिए क्या कह रहे? हमारे परमेश्वर का वर्णन कर रहे या दुनिया की बात कर रहे? अगर दुनिया का बात अगर मैं और अगर आप चर्चा करते रहेगा, कभी भी हम उठने के लिए नहीं होगा। बहनों भाइयों, हम एक दो मसीह लोग इकट्ठा होने के समय में परमेश्वर का पवित्रताय के बारे में गाओ, परमेश्वर का पवित्रताय के बारे में चर्चा करो। इसके लिए पौलुस बोलते हैं आखिरी दिन में तुम एक दूसरे इकट्ठा होने के समय में एक दूसरे को जगाते रहो। एक दूसरे को जगाने के लिए कहा है। आप लोग परिवार में अभी इकट्ठा है, परिवार में आप रहने के समय में बहनों भाइयों, आप एक दूसरे से जगाते रहो और यही कहो हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। आपको पता है परमेश्वर का हमें गुणगान जब हमारा मुंह से हम पवित्र है जब आप गाते रहते हैं ना, परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर चाहते हैं, उसकी पवित्रता की रोशनी हमारे ऊपर जब गिर जाते हैं, हम भी पवित्रता में चलने के लिए एक अवसर हो जाते हैं।
क्योंकि परमेश्वर का पवित्रताई की महिमा उस समय में हमारे ऊपर उतर जाते, हम भी बदलने के लिए अवसर हो जाते। यहां पर ये दर्शन जब देखा, ये बात जब देखा, यशाया बदल गया। अभी बोल रहे अयो, 5 वचन में लिखा, हिंदी में हाय, मेरा बाइबल में लिखा अयो। आपको पता है 3 अध्याय का 9 वचन से लेके 5 अध्याय की 22 वचन तक 7 बार अयो कहते। 3 अध्याय का 9 वचन से लेके, यशाया की किताब 3 अध्याय से 9 से लेके 5 अध्याय का 22 वचन तक 7 बार अयो। ये अयो क्यों मालूम है? खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए अयो, दूसरे के लिए है। परंतु 6 अध्याय का 5 वचन में खुद के लिए अयो बोल रहे। बहनों भाइयों, हम खुद के लिए अयो बोलेंगे, खुद समर्पण करेंगे। जब खुद समर्पण हो जाएगा ना, हमारा जीवन का द्वारा परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करेगा। आपका परिवार में लोग बदलेगा, आपका मोहल्ला में लोग बदलेगा, पूरा देश प्रभु के पास आने के लिए अवसर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है प्रभु के पास समर्पण हो जाओ। मैं आपको 2 बात बोल के मैं बंद करूंगा। एक 6 वचन जरा पढ़िएगा, 6 का 6। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। ठीक है, हम बदलने के लिए क्या करेंगे? समर्पण करेंगे, वेदी का पास जाएंगे। वो वेदी है कलवारी के क्रूस का नीचे। जब यीशु मसीह ने चढ़ा, वो उस क्रूस के नीचे हम बैठेंगे। आज भी यीशु मसीह का लहू हमें बदल देते, हमें परिवर्तन देते। उस वेदी अर्थात यीशु मसीह का क्रूस के नीचे बैठ के हम प्रभु से विनती करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। जब वो क्रूस में यीशु मसीह टांगने के समय में उनका अंदर से बाहर आया हुआ, रिलीज हुआ हुआ पवित्र आत्मा हमें बदलने के लिए शुरू करेगा। वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छाएगा, वो पवित्र आत्मा हमें बदलने के लिए शुरू करेगा। वो ऐसा व्यक्तित्व बनेगा, हम पहले से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले एक व्यक्तित्व हम बन जाएगा। इसके लिए क्रूस का पास जाके हम बैठ के आज रोएंगे, यीशु को कहेंगे दया करो प्रभु, अभी तक हम व्यर्थ जिंदगी जिया, अभी तक मैं अपने आप को नहीं समझा, परंतु आज मैं समर्पण करता हूं तेरी लहू से एक बार फिर से धो के, तेरा अभिषेक मेरे ऊपर उंडेल कर प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे अवसर दे। हम आज समर्पण करेंगे। मैं आपको बोलूं, आप 10 घंटा बैठ के एक मामूली से प्रार्थना करने से बढ़कर आप 1 घंटा यीशु का क्रूस के नीचे बैठ के गिड़गिड़ा के, आंसू बहा के, हृदय को तोड़कर, अपने आप को फोड़कर, समर्पण करके, पूर्ण समर्पण करके प्रभु के सामने करने वाला प्रार्थना बहुत फलकारी है और बहुत सारा प्रतिफल को आपको और मेरा जिंदगी में लाएगा। यशाया वही किया, गिड़गिड़ाया, रोया। प्रभु ने क्या किया? एक शब्द सुना, 8वां, मेरे लिए कौन जाएगा। ये शब्द आज भी आपके लिए आपका कान में गूंजेगा, मेरे लिए कौन जाएगा। बहनों भाइयों, आपसे यही कहना चाहता हूं, समर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे, उच्च को उतर कर रखेंगे, समर्पण जिंदगी जिएंगे, पाप की बातों को हम त्याग देंगे, प्रभु की इच्छा का हमारा जीवन में पूरा होने के लिए हम समर्पण करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे और आपको सबको आशीष करे।
आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आज हमें सुना है इस वचन को अपने जीवन में लेकर चलने के लिए। परमेश्वर की वचन पवित्र आत्मा के खिलाफ उड़ने वाला हर एक बातें हमारी जिंदगी से हटाकर प्रभु की इच्छा पर चलने वाला एक व्यक्तित्व बनने के लिए हमारे एक परमेश्वर के लोग आदम समर्पण विशिष्य आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। बदले में रहने वाला हर एक बदले हों वासी आज परमेश्वर के सामने हम समर्पण करें प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि परमेश्वर आज पूर्ण रूप से छुटकारा जैसा ऐसे ही आपको हमें सुनने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, वैसा आज हम एक एक लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कौन मेरे लिए जाएगा। हम अपना गुरुता में समर्पण करके समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा ध्यान रखेगा। ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग प्रतिगात व्यक्तिगत चरण का दान करो। आज मैं सुना इस वचन के हम धन्यवाद करते हैं। आपके महत्वपूर्ण आराधना आज हम शामिल होने का तूने कृपा की, आपके सानिध्य का अनुभव करने तूने कृपा की, इस बात का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज घर पर परमेश्वर तेरे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, उनका एक आवश्यकता का पूरा करके लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। कदा भी कोई प्रॉब्लम, कदा भी कोई हमें दूर करना किसी व्यक्ति के जिंदगी में परमेश्वर होने के लिए ना देना प्रभु। हमें आप को संभाल कर आगे चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा। ओ हम हाथ में समर्पण करते प्रभु। हमारे दस मंडली का हर एक लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। आप एक पवित्र का जीवन जीकर आपके करीब आने के लिए, आपने आपकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ने के लिए एक को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। तूने हमारा प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपका दे प्रभु। हमारा प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना शब्द के नाम से बात सुनेगा स्वर्ग पिता। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आमेन। आज जब उनके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करें।